अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। फिर एजाज़ात जो हैं वो ज़ेर बहस है। गैलेंट्री अवार्ड वगैरह के हवाले से आपको याद है 23 मार्च पे भी कुछ शर्म से डूब मरने का मकाम है कि हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, क्या इंटेलेक्चुअल प्रमोट कर रहे हैं। यानी आप साबित क्या करना चाहते हैं कि उल्टा रास्ता लो, गलत रास्ते इख्तियार करो और ये इजाज़त हासिल कर लो। यानी इस पे अब अदालतों पे भी क्या करूं, मैंने पहले भी इस पे लिखा था, इंफॉर्मेशन मांगी थी, अब दोबारा मैं इस पे इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं कि इजाज़त के ऊपर क्या पैरामीटर्स है। बड़ी बातें गई, वो ड्रामेबाजी, इनके पास है कुछ नहीं कहने के लिए, करने के लिए, वो इस तरह की बातें करते हैं। नाम बहुत से आए हैं, मैं नामों को डिस्कस नहीं करना चाहता, वो आप सब लोगों के सामने। ये नहीं कह रहा कि मेरिट पे नहीं है, चंद मेरिट पे नहीं है, चंद मेरिट में है, आटे में नमक के बराबर मेरिट के ऊपर है। बाकी 10% कह सकते हैं आप, जो लोग बात कर रहे हैं 90% जो है ना, आपने क्या कारनामा क्या दिखाए हैं उन्होंने, वो सवाल उठा रहे हैं एक एक के बारे में। आपने काबीना को नवाज दिया, वो जो हुकूमती एजेंडा लेके जा रहे थे उन एंकर्स को नवाज दिया। चंद एंकर्स मेरिट पे मिले हैं, मैं उसमें कोई एतराज़ नहीं मुझे, लेकिन बातें तो बहुत सी हैं जो पहले भी लिखा था, फिर दोबारा लिखूंगा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ नाउमीदी सी है, कहाँ जाना है मैंने ये लेकर। अगर ये मैंने सेट भी कराना है, को मेरिट में सेट करना चाहता हूँ। इमरान खान को गिराना था ना, तो साथ ये मेरिट को तो नहीं गिराना था ना। लॉ एंड ऑर्डर का सत्यानाश हो गया, मईशत बुरा हाल हो गया आपका। बातें बड़ी करते रहे, लेकिन अब तो आपके पास इतने सबूत और इतनी बातें आ चुकी हैं कि आप ठहरेंगे कहाँ। जरा ये सोचिए, ये बताएं कि कहाँ ठहरेंगे आप। बड़ी बातें हुई थी कि जनाब इमरान खान अगर मईशत संभल गई, क्या संभल गई, डॉलर एक नॉर्मल पैरामीटर्स ही ले लें, एक्सपोर्ट वापस आ गई आपकी। एक्सपोर्ट की हालत देखें, कहाँ $17 बिलियन गालमन, कहाँ $4 बिलियन पे आ गई। यही मैं देख रहा था, बात जिक्र कर रहे थे, और वो हुकूमत इसमें बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, ये झूठ चल रहा होता है हमारे चैनल्स के ऊपर। वो कोई तो पैरामीटर रखे ना इसके ऊपर। पेट्रोल की कीमतें डाउन आ गई हैं, जितनी लूटमार हुकूमत पेट्रोल में कर रही है, ठीक है, टैक्सेस वगैरह देने हैं, इस तरह पैसे बनाने हैं यार आपने। ये क्या तरीका है, ये क्या तरीकाकार है, बताएं ना जरा। यहाँ पर महंगाई खत्म हो गई है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, यहाँ जुल्म और ज्यादतियाँ बढ़ती जा रही हैं। इतना जुल्म और ज्यादतियाँ देखें, आम बंदा क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे। और तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि दोहरी शहरियत रखनी है, किसी दूसरे मुल्क का भी आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। कल भागना पड़े, मजाक कर कह रहा हूँ, हम जैसे लोग नहीं भागेंगे, याद रखिएगा, हम जैसे लोग नहीं भागेंगे। इसी मुल्क में पैदा हुए हैं और इसी मुल्क में रहना है, और इसी मुल्क ने हमें जो नवाजना है वो नवाजा है, ये याद रखना है हमें। हमारा काम जो है ना बड़ा सीधा सा है। हम चाहते हैं ये कि इस मुल्क में मेरिट बढ़े, ठीक है, को 10%, 20%, लेकिन ये नहीं कभी सोचा था कि 10% मेरिट रह जाएगा और 90% जो है वो बदमाशियाँ रह जाएगी, जो किसी मेरिट पे नहीं है। हाँ, एक बात जो भी रहनी थी, इमरान खान से मिलने के लिए जब नाम आए थे उसी वक्त पता था कि मिलने नहीं देना। शाकिर अवान तो ख़ुद वहाँ गए हुए थे, किसी से मुलाकात नहीं हो सकी। शफीउल्लाह खान, शाकिर मुर्जा सैंतूर, मोहम्मद फैसल खान दैगल नाके पहुँचने, वो पैदल फिर वहाँ से अपना डेल जेल के पीछे से वहाँ पहुँचा, और ज़ुबैर खान को दैगल नाके से आगे जाने नहीं दिया गया। ज़ुबैर खान ने का बताया कि आज 14 अगस्त है, आज़ादी के दिन भी कदगन लगाई हुई है। यानी डर और खौफ तो आपके सामने है। जो बातें करती है इमरान खान से मुलाकात कराने की सारी सहूलियत, झूठ बोलते हैं यार, खुदारा। यानी ये ट्रेंड हमारे यहाँ बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है कि आप सामने आ गए। मैं तो जब चैनल पे सामने बैठता हूँ भाग जाते हैं ये, मैं तो पकड़ लेता हूँ उनको, आए ना जवाब दें, जवाब इनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। इस निज़ाम को खुदारा को मेरिट बेस थोड़ा सा बना लें। अदालतों में तकर्रियों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, बुरा हाल है, कोई अच्छी बातें नहीं आ रही हैं उससे, कोई अच्छी हवाएँ भी आनी चाहिए, हवा का अच्छा झोंका चलना चाहिए, जिससे आपको नताइज भी बेहतरी की तरफ लेकर जाए। लेकिन ये तरीक़ाकार बिल्कुल ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जो भी आप तरीक़ाकार अपना रहे हैं वो मेरिट की तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना में एक बात तो मैं भूल गया, तोशा खाना जो मरकज़ी किरदार था उसको
मार्च में भी, और क्या किया गया उसने मुल्क के लिए, ज़रा ये तो बता दें। उमर फारूक क्या है, वो ठीक है, होगा ओवरसीज पाकिस्तानी या बिजनेसमैन, मगर किस बुनियाद के ऊपर दे रहे हैं? आज मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से सवाल करता हूं, ये है मेरिट? यानी कम से कम हमारे एस्टैब्लिशमेंट को और उन लोगों को ये सवाल जवाब देना चाहिए कि मेरिट का अल्फाज करें आप। ये मेरिट तो नहीं है ना। यही वजह है कि जो पोस्चर है वो गिर रहा है, और पोस्चर को बेहतर करें आप। इस तरह नहीं चलेगा, गिराना था गिरा लिया, जितना तंग करना था तंग कर लिया, हुकूमत वक्त ने तबाही और बर्बादी कर दी। दूसरी तरफ ये सत्यानाश ना करें कि आम आदमी की जिंदगी है जीरण, उसका इस मुल्क में इंटरेस्ट खत्म हो जाए, ये सोच रहा है। तो शाखाना के केस की हियरिंग कल फिर नहीं होनी है और मामला ऑटोमेटिकली जो है वो एडजर्न हो जाना। जो बड़ी बातें कर रहे थे इमरान, डे टू डे हियरिंग रखी हुई थी। अच्छा, इस पैरामीटर पे, इस बात पे कोई पूछता ही नहीं है। अदालतें ही पूछ लें कम अज़ कम। आज खुद नोटिस और वो सारे मामला ख़त्म करके रख दिए, अदालतें टोटल कंट्रोल कर ली हैं, अपने हाथ में कर ली हैं। अब पूछने वाला भी कौन ही जाएगा। और अच्छा, एक जो तारीफ़ है वो माननी पड़ेगी, जो पाक भारत जंग में जो कामयाबी हासिल की, जो हमारे अफसरान हैं फ़ौज के, एयरफोर्स के और विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक जो एजाज़ दिया, खुशी हुई वहाँ देखकर उनको। और भारतीय S-400 मिज़ाइल सिस्टम का नाकाम बनाने वाले जो, और भमरीद की और भावलपुर में भारतीय मिज़ाइल हमलों के बाद संभालने पर DIG भावलपुर कमिश्नर डिवीज़न। अब अच्छा चले मान लेते हैं क्या संभाला है, क्या किया है। अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती कितनी हुई है वो देखें आप। नज़रबंदी के ऑर्डर, 144 का निगाह, लोगों को घरों से उठाना, वो सारी बातें अब एक तरफ फेंक देंगे आप। यही नाइंसाफ़ी है, ठीक है ना जी। और बातें तो यही होती रहेंगी। अब एजाज़ों में मैंने तो नहीं बात और ज़्यादा करनी, मैं तो सिर्फ अब वो नाम लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप खुद फैसला करें। सोशल मीडिया भरा पड़ा, इनकी अवार्डों के सत्य तबाही पर जो हाल हुआ पड़ा है ना, वो आप देख लीजिएगा कि क्या है। हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे, उठाते रहना हमारा काम है, लेकिन इसको इस तरीके से आप लेकर जाना ये मुनासिब नहीं है। थोड़ा सी शर्म और हया होनी चाहिए हम लोगों में, ख्याल होना चाहिए कि यार ये मुल्क यानी अच्छा, पूरी दुनिया में जब ये अवार्ड मिलते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। वो अवार्ड किस तरह देते हैं और यहाँ कहाँ अवार्ड? वो कोई कमेटियाँ बनाई हुई हैं, वो बैठ के इंटरव्यू लेती है, कोई सिलेक्ट करती है ऐसे लोगों को कि किस बुनियाद पर अवार्ड दे रहे हैं आप। चले मैं आप बार बार कहूँगा तो फिर वो ये कहेंगे यार वही बात कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल हमारे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, वो एंकर भी हैं। चंद माह कबल दिसंबर 2024 में दुबई एयरपोर्ट हिरासत में लिया गया था और 9 मई के मुतालिक उनकी एक वीडियो बड़ी ज़ेर बहस है। ज़ाहिर वो पाकिस्तान आने की कोशिश करें, लेकिन बता यही रहा है कि लग रहा है और लेकिन वो तारीफ़ करते हुए बारीक अंदाज में तनकीद भी कर रहे हैं, ये लोगों का कहना है। अब ये सवाल मेरे पास आया है तो मैंने आपके सामने रख दी है। उनका अंदाज़ बड़ा मखसूस है, शीरीं है और दिलकश अंदाज़ है। और इस वक्त देखें उस तरफ ज़रूरत तो है। इस्टेब्लिशमेंट अपने ख़ुद समझ कुछ नहीं आ रही ना। मैं तो समझता हूँ ना इस्टेब्लिशमेंट को पता है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सिर्फ इमरान खान को पता है कि आगे क्या होना है। इस्टेब्लिशमेंट जितना कोशिशें कर रही थी कर ली हैं, अब वो ढूंढते फिर रहे हैं। यानी ये 14 अगस्त बड़ा जोशो खरोश से मनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले, एहतजाज किया, खुल के बातें की, लेकिन जो मकासद हासिल करना थे ना वो मकासद हासिल होते नज़र नहीं आ रहे। मुझे तारीखी नज़र आ रही है, ठीक है ना ये। और इस वक्त आपको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी है। आपने वक्त है आपके पास, आप बड़े तरीके से चीज़ों को लेकर चलें, वरना तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फ्रंट लाइन से क़यादत है वो रिज़ल्ट वो नहीं मिल सके जिस तरह के रिज़ल्ट आने चाहिए। यानी बैक फुट पे नहीं खेला जा सकता, फ्रंट फुट पे खेलना। आपको तहरीक अगर चलानी है तो लोगों की नब्ज़ पे हाथ रख कर चलना है। और इस मामले में अगर देखें आसपास से बहुत से लोग जिसकी मर्ज़ी कोशिश करते हैं आप रहे, वो शायद वहाँ तक ना आ सकें। इमरान खान को पता है कि क्या हो रहा है और क्या होना है। उसकी साबित कदमी ये साबित करती है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और अपनी लाइन और लेंथ बिल्कुल सही रखी हुई है। पता किसी को नहीं तो बाकी किसी को पता नहीं है।
पूरी दुनिया में। तो हमारे कई दोस्त हैं, वो अक्सर मुझे मैसेज भेजा करते हैं, तो वो मैसेजेस आज तक कई जो भेजे हैं वो सच्चाई पर मबनी होते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।